नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबर नोएडा से है। आप सांसद संजय सिंह नोएडा में प्रेस वार्ता को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने ज्योतिबाई फूले पर आ रही फिल्म पर बैन लगाने को लेकर प्रदर्शन किया। संजय सिंह ने कहा कि 21 अप्रैल से आम आदमी फिल्म को रिलीज कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन करेगी। साथ ही सांसद ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है तब से ही बीजेपी ने दिल्ली में गरीब आदमी को परेशान करना शुरू कर दिया है। साथ ही सांसद ने कहा कि बीजेपी चारों तरफ असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। पर एक फिल्म बनाई गई है फूले, उस पर मोदी सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। आने वाली 21 तारीख को सोमवार को 21 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगी और फूले फिल्म पर रोक लगाए जाने का विरोध करेगी। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उनको ज्ञापन देने का काम करेगी। इस फिल्म में वो तमाम कठिनाइयाँ और दुश्वारियाँ दिखाई गई हैं जो सावित्रीबाई फूले जी ने और ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन में बर्दाश्त किया। उन्होंने वंचित समाज को शिक्षा देने के लिए, दलित समाज को शिक्षा देने के लिए जो संघर्ष किया और यातनाएं झेली, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। हम मांग करते हैं मोदी जी से कि आप लोग दलितों, पिछड़ों, वंचितों से नफरत करते हैं, लेकिन कम से कम उनके जीवन की जो सच्चाई है, उनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, उसको प्रदर्शित करने में रोक न लगाइए और अनकट किसी भी तरीके का कट पीट किए बगैर इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाए। अमेठी में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन को लेकर पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई, झड़प हो गई। ईडी द्वारा कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद नाराज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोगों के घरों तक पहुंचने वाले कनेक्शन और निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग ईडी से डरने वाले नहीं हैं। अगर डराने का प्रयास किया जाएगा तो जेल के दरवाजे खोल के रखें। हम लोग डरेंगे नहीं, जेल में डाल दिए जाएंगे। कुंभ मेले से सुर्खियों में आई हर्षा रिछारिया की हिंदू युवा पदयात्रा पर वह अग्रसर हैं। हर्षा रिछारिया 7 दिन की पदयात्रा पर मथुरा के वृंदावन से संभल तक पदयात्रा करेंगी। बीते दिनों हर्षा रिछारिया पदयात्रा को लेकर अलीगढ़ में उन्होंने ठहराव किया था। हर्षा रिछारिया सनातन प्रचारक की पदयात्रा रामघाट रोड पर रोकी गई। क्वारसी थाना पुलिस ने इस पदयात्रा को रोका। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का एक शांत गांव बघी आज गर्व से सर ऊंचा किए खड़ा है। इसी गांव के सपूत डॉक्टर मयंक सिंह ने वो कर दिखाया है जो न केवल जिले के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल डेड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है। वो संस्थान के पहले भारतीय मूल के निदेशक हैं। मिशिगन स्थित मुख्यालय में डॉक्टर मयंक सिंह ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर मयंक सिंह ने डेड्रीमर और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है जो वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और तकनीकी अनुप्रयोगों में परिलक्षित होता है। मयंक सिंह संघ राष्ट्र अमेरिका स्थित मिशिगन के द नेशनल डेड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर से भारत के जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं और आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए दोबारा कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। नमस्ते। दूसरे शहरों से यात्रा के दौरान मुरादाबाद के हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को हादसे से बचाने के लिए गर्म सड़क पर एसएसपी सतपाल अंतिल उतरे। अधिकारियों को साथ लेकर जनपद के अलग अलग हाईवे पर वह पहुंच गए। एसएसपी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया।
निरीक्षण के दौरान हादसों के लिए ब्लैक स्पॉट पर बने स्थान पर जाकर हादसों के कारण की खोज की गई। इस दौरान सड़क पर हादसों की वजह बन रहे कारणों को दूर किया गया। वहीं मोड़ पर लगे पेड़ों की कटाई छटाई भी की गई। एसएसपी सतपाल अंतिल ने कहा कि अंधेरे मोड़ पर सोलर स्ट्रीट लाइट से प्रकाश का इंतजाम किया जाएगा। सड़कों के किनारे हादसों का कारण बनने वाले अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। मिशन रोड सेफ्टी के अंतर्गत ऐसे सभी संभावित स्थानों को चिन्हित किया गया जिसमें कि पूर्व में या तो घटनाएं हुई हैं या उसमें घटना होने की संभावना है। तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना और दुर्घटनाओं में हादसों में कमी लाने हेतु ये प्रयास जारी है। इसमें मैनाखेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 64 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे किसी भी प्रकार के चाहे अतिक्रमण हटवाना हो, चाहे वहाँ पर पेड़ों की छटाई हो, या वहाँ पे बुशेस हो उनको हटवाना हो, या वहाँ पे कट है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं ऐसे स्थानों पर, और उनको चिन्हित करके वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से हर एक पॉइंट पे कार्य किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना ना हो और दुर्घटनाओं से और दुर्घटना में होने वाली इंजरी से और डेथ से बचाया जा सके। नोएडा स्थापना दिवस के मौके पर सीईओ लोकेश एम ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। सेक्टर 24 में कैनरा बैंक के सहयोग से वाटर एटीएम तैयार किया गया। आसपास के लोगों को निःशुल्क शुद्ध ठंडा पानी पीने को मिलेगा। गर्मी के चलते शहर में नोएडा प्राधिकरण ने लगभग 7 वाटर एटीएम का निर्माण किया है। शुद्ध और ठंडा वाटर एटीएम पर यह पानी मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की अच्छी पहल है। इस मौके पर कैनरा बैंक और नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अब बात करेंगे मिर्ज़ापुर की, जहां मिर्ज़ापुर के विंध्य क्षेत्र में मोतिया तालाब पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान तालाब के चारों ओर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने जन सहयोग के साथ झाड़ू लगाकर सफाई की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकृति ने हमें सुंदर वातावरण प्रदान किया है, जिसकी स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी हम सब की है। प्राकृतिक सौंदर्य की ख्याति अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए धरोहरों के संरक्षण पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही स्वच्छता जीवन का मूल मंत्र है, जिसकी अपेक्षा करके मानव स्वस्थ रहने की कामना नहीं कर सकता। इस मौके पर उन्होंने सफाई कर्मियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया। उनके सेवा की सराहना करते हुए सेवा के लिए प्रेरित किया। बरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एंटी करप्शन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग में तैनात टेक्सटाइल इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। दरअसल पकड़े गए इंस्पेक्टर का नाम आदित्य प्रकाश है। वह लखनऊ के गोमती नगर इलाके का रहने वाला है और बरेली में तैनात था। आदित्य पर आरोप है कि उसने ग्राम भगवंतपुर के बुनकरों के लिए हथकरघा क्लस्टर तैयार कराने के सर्वे के नाम पर 20,000 रुपए की उसने मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी ने तय रकम ली, टीम ने उसे दफ्तर से ही धर दबोच लिया। ये कार्रवाई पीड़ित मुख्तार अहमद अंसारी की तहरीर पर टीम ने की है। उन्होंने इस टीम से सर्वे कराने की एवज में उन्हें 20,000 की मांग की गई और उसकी शिकायत करता मुख्तार अहमद द्वारा यहाँ एंटी करप्शन टीम से की गई और उनके द्वारा जो प्राथमिक दिया गया उसकी जांच कराई। जांच में तथ्य सही पाए गए तो उसके आधार पर ट्रैप टीम का गठन किया गया और ट्रैप टीम पीलीभीत में एक टाइगर के मुंह में बीन बैग दबाए यह तस्वीर सामने आई है। यह बैग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर द्वारा इस्तेमाल होता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण बाघों के लिए खतरा बढ़ रहा है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पर्यटन बढ़ने के साथ ही लोगों को गैर जिम्मेदार रवैया भी उनका देखने को मिल रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वन विभाग इस घटना की जांच कर रहा है। वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह पूरा वाकया पीलीभीत के पीटीआर के टाइगर रिजर्व का है। यूपी के कौशाम्बी जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे घर से अगवा कर लिया और अब उसका धर्मांतरण कर निकाह करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अफसरों का कहना है कि मामले में टीम गठित कर दी गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी अपहृता को सकुशल बरामद कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के पुरखास गांव की है। मुसलमान हमारी नाबालिग बहन को भगा कर ले गए हैं, जिसमें नाम असद उर्फ पिताजी का नाम फारूक अहमद, उसके चचा मासूक अहमद और उसके दोस्त पप्पू डेंजर उर्फ वसीउद्दीन, और जो कि 2 लोग पकड़े गए हैं। अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी बहन को भगाकर ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हमारी लड़के को ये मुस्लिम बनाना चाहते हैं और इनका जो है निकाह करवाना चाहते हैं मस्जिद में ले जाके। इसे हमारी अपील यही है योगी जी से कि हमारी इनके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। हमारी बहन सुरक्षित हमको मिलनी चाहिए। हमने थाने में FIR करवा दी गई है, जिसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, अभी और पकड़े नहीं गए हैं। यूपी के हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 22 वर्षीय युवती को बीच रास्ते से अगवा कर खेत में ले जाकर सगे भाइयों सहित 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। युवती को बेहोशी की हालत में खेत से उठाकर उनके परिजन जिला अस्पताल लेकर आए। यहां होश में आने के बाद युवती ने अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने थाने में सगे भाइयों सहित 3 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। दिन दहाड़े हुई गैंगरेप की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल रात में वही लगभग 10:30 बजे मेरी बहन सोच के लिए बाहर गई थी, जो बाहर लेकिन बनी है और वहीं जानवर बनते हैं सामने। तो उसी पे गाँव के ही 3-4 लड़के, जो आशू तिवारी और बासु तिवारी, छोटू तिवारी, जो अज्ञात थे, जिनका ना बहन पहचानती है ना भी हम लोगों को जानकारी है। और उसको लमसम जब हम लोगों ने जगह तो देखा तो हमें वो दिखी नहीं कहीं घर पे, तो हमने उसको खोजना चालू किया, क्योंकि वो हमें खेत पे मिली बेहोशी हालत पे। फिर हम लोग उसको लेके सरकारी अस्पताल आए और कोतवाली आए, प्रार्थना पत्र के लिए कोतवाली कार्रवाई चालू। और अब खबर मेरठ से है, जहां अमित कश्यप उर्फ मिक्की की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पहले सांप के काटने से मौत मानी गई इस पूरे वाकये को पोस्टमार्टम के बाद गला दबाकर कत्ल की पुष्टि में यह मामला निकलकर सामने आया है। बीवी रविता ने प्रेमी अमरदीप संग मिलकर 1000 रुपये में सपेरे से वाइपर सांप खरीदा। पति की हत्या कर लाश पर सांप को छोड़ा ताकि मामला प्राकृतिक लगे। सांप ने शव को 10 बार डसा भी, मगर पुलिस की जांच ने पूरे प्लान की परतें खोल दी। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां एक युवक ने अपने साथ हुई लूटपाट की झूठी जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने जब इस मामले में खुलासा किया तो लूट की झूठी सूचना देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में यह पता चला कि ब्याज का पैसा न चुकाना पड़े, इसलिए लूट की सूचना दी गई। राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भूपतपुर कोड़रा से युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। किसी व्यक्ति से 3 लाख रुपया इन्होंने उधार लिया हुआ था, जब अपनी डिस्पेंसरी बना रहे थे आजमगढ़ क्षेत्र के ही, अतरौलिया क्षेत्र के ही। तो वो बार बार अपना पैसा मांगता था, ब्याज भी उसका था, उसका भी पैसा मांगता था। पैसा ना देना पड़े अभी तत्काल, इनके पास पैसे नहीं थे, कुछ दिन की मोहलत मिल जाए
लेकिन वो पीछे पड़ा हुआ था। तो इसलिए इन्होंने इस तरह की कहानी रची, कभी मुझे तत्काल ये पैसा उसका वापस ना देना पड़े, इसीलिए इन्होंने इस तरह की कहानी बनाई जो कि पूरी तरह से फर्जी पाई गई। इस तरह की गलत मनगढ़ंत साक्ष्य गढ़ने के लिए, गलत सूचना देने के लिए इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें इनको आज गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौत हो गई। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला रोड क्रॉस कर रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। यह पूरा घटना जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लालीपुर बाईपास 4 लेन के पास की है। वहीं बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र के बसेला बेनी नगला गांव के रहने वाले राकेश और सुखपाल फतेहगंज के भट्टा पर मजदूरी का कार्य करते थे। वो भट्टे से ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर अपने घर जा रहे थे। थाना हजरतपुर क्षेत्र के ढीलवारी गांव के समीप ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके नीचे राकेश और सुखपाल दब गए और उनकी जान चली गई। किसी तरह दोनों के शवों को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे से निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने राकेश और सुखपाल के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल में पुलिस ने संभल हिंसा के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में आरोपी शामिल था। आरोपी आगजनी और पत्थरबाजी में शामिल था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की गई थी। लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी को नखासा से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए सीओ असमोली कुलदीप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संभल में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। जो हिंसा हुई थी उसमें एक आरोपी कमाल को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ एक और व्यक्ति जो वांछित चल रहा था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और जेल भेजा गया है। वहीं मैनपुरी में पुलिस के कारनामे को लेकर के पीड़ित न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते हुए दिख रहे हैं। बेवर थाना पुलिस ने पिता के पुत्र के ऊपर हुए जानलेवा हमले को मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया और उसको रफा दफा कर दबाने की कोशिश की, जबकि पीड़ित अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। पीड़ित की पुत्री ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, मैनपुरी के कस्बा बेवर निवासी अफरोज अपनी दुकान पर था। उसी समय उसके पिता भी मौजूद थे। तभी एक व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए आया, उससे विवाद हो गया और दुकानदार से अपने साथियों के साथ मिलकर उन दोनों पर हमला बोल दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। आए भैया के भी सर में मार दी। पापा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी भैया की, तो हम लोग सरकार ये बेवर वाले अस्पताल में लेके गए। बेवर से मना कर दिया, मना करके जिला अस्पताल मैनपुरी से रेफ़र कर, ज़्यादा पापा को उल्टी आने लगी तो रेफ़र कर दिया सैफई। हम जानते नहीं थे, हम अकेले थे, तो हम लोग सिटी हॉस्पिटल ले गए। तो पापा ICU में भर्ती रहे, कोमे में बिल्कुल है। उसके बाद 11 दिन एडमिट रहे पापा। वहाँ FIR कराई, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। वहीं यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक बार फिर से कार्रवाई हुई है। सिराहू तहसील के कड़ाधाम में 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराते हुए सरकारी खाते में इसे दर्ज कराया है। DM मधुसूदन हुलगी ने बताया कि जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है, जिसमें अब तक 93 बीघा वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त करते हुए सरकारी खाते में दर्ज कराया गया है। जांच में यह पाया गया कि वक्फ बोर्ड के नाम से पहले या भूमि ग्राम समाज के खाते में दर्ज थी। जिले के तीनों तहसीलों में जांच के लिए टीम गठित भी कर दी गई। ग्राम समाज की खतौनी को भी चेक कराया जा रहा है। ज़्यादातर वक्फ संपत्ति पर कब्रिस्तान और मदरसे बने हुए हैं।
आगे की पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।